तो गाइस वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे प्रियल मैम रीजनिंग के अंदर। तो बिल्कुल हल्ला मचा दिया, बिल्कुल फटाफट से आ जाइए और जितने भी साथी हैं हमसे जुड़े हैं जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए क्लास को। फिर शुरुआत करेंगे आज के अपने मॉक टेस्ट की, जो एग्जाम के आधारित हम लोग कर रहे हैं रेगुलर बेस पे। डेली अराउंड 20 से 25 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं लास्ट 28 तारीख से दिसंबर से एग्जाम शुरू हुआ है। उसी के आधार पे कि जैसे वहां पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ऑलमोस्ट वैसे वैसे क्वेश्चंस हम आपको करवाते रहते हैं। तो पहले तो आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से, फिर शुरुआत करेंगे आज की क्लास को। अच्छा, 8 बजे का वेट कर रहे थे, कोई बात नहीं, आ चुके हैं, मैं भी आ चुकी हूँ, आप भी आ जाइए और जो आपके फ्रेंड्स नहीं आए उनको भी क्लास को शेयर कर दीजिए। एक बार मैं आपका टाइम का डिस्कशन कर लेते हैं कि टाइम के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो टाइम का आप याद रखिए, 8 बजे आपकी रेगुलर बेस पे 8 PM को आपकी क्लास चलती है। किस चीज़ की? रीजनिंग की क्लास चलती है रेगुलरली। तो इस क्लास में आप लोग जुड़े रहिए। ये आपकी एक मास्टर क्लास रहती है, वैसे तो ये क्लास आपकी मास्टर क्लास रहती है फॉर ऑल एग्जाम्स। जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स को ये कवर करती है, फॉर ऑल एग्जाम्स। अगर आप इस एक क्लास को रेगुलर बेस पे देखते हैं तो आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग पूरा पूरा कवर कर पाएंगे, चाहे एग्जाम किसी का भी हो। आपका भी रिसेंटली आईबी का पेपर आने वाला है, सीपीओ का पेपर होता है, सीजीएल का पेपर होता है, सीएचएसएल का पेपर होता है। ये सारे ही आपका एग्जाम्स इसमें कवर कर पाएंगे अगर आप इसको रेगुलर बेस पे करते हैं तो। ठीक है, बिल्कुल। तो शुरुआत करें हम लोग आज की क्लास की। एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि आप सब लोग आ चुके हैं, रेडी हैं। तो पहले देखो एक बात सुनना सोचा करें कि पहले क्वेश्चन से आप लोग हमसे जुड़ा करें और आखिरी सवाल तक जुड़े रहा करें, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि वेरिएशन किस हिसाब से आ रहे हैं। आप लोग बीच में आते हो फिर चले आते हो, फिर आते हो फिर चले जाते हो, तो आपको वेरिएशन का समझ में नहीं आता कि एग्जाम में क्या चीज चल रही है। और ये वेरिएशन फेज 2 में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो शुरुआत करते क्वेश्चंस की। तो पहला सवाल आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, देखिए बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही बढ़िया सवाल है। मुझे पता है मैं खुद भी आज पतंग उड़ा के थक गई थी, बहुत ज्यादा पतंग उड़ाई हम लोगों ने आज। तो पर कोई बात नहीं, देखो हर चीज जरूरी है, इंजॉयमेंट भी जरूरी है। आज फेस्टिवल था तो फेस्टिवल को एंजॉय करना भी जरूरी है, पर हमारा टाइम फिक्स है कि हम 8 बजे आपको पढ़ाते हैं, तो टाइम पे क्लास करवाती हूँ मैं और आपको पढ़ने भी आना चाहिए, बात इतनी सी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। सवाल लिखा हुआ है आपका, ये एनालॉजी का सवाल है। सवाल एनालॉजी का है। एनालॉजी का सवाल अगर आपको पता ही होगा, नहीं पता सुन लीजिए। हर एग्जाम में और एनटीपीसी में भी 2 से 3 सवाल देखने को मिलते हैं आपको, हर पेपर में देखने को मिल रहे हैं, मिलते रहेंगे। फेज 2 में बहुत काम वाले हैं। तो क्वेश्चन है 42:56, डबल रेशो 110 आगे बताइए क्या होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, अगर आपने सवाल को समझा होगा थोड़ा सा भी तो बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल में क्या हुआ है, 42 को डिवाइड कीजिए, 6 7 जा 42 हो गया। इसको डिवाइड कीजिए, 7 8 जा 56 हो गया। इसको डिवाइड कीजिए, 10 इंटू 11 110 हो गया। तो आगे क्या हो जाएगा, 11 इंटू 12 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 132। अब आपको चेक ये करना है कि 132 आपके ऑप्शन में अवेलेबल है या नहीं है। 132 ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्टली इसका जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका एग्जैक्टली इसका जवाब हो गया। तो एनालॉजी के सवालों को थोड़ा सा ज्यादा फोकस रहा करो। इसको आपको क्या करना है, टाइम सेट करना है कि 20 सेकंड में आपको इसका लॉजिक पता चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 4 आए थे एनालॉजी के, पता है मुझे बच्चे, एनालॉजी के सवाल 4 से 5 आए थे। बिल्कुल बताएंगे भाई, फेज 2 में कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं ये जरूर बताऊंगी मैं आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए अगला सवाल आपके सामने है। अब ये सवाल आपके ऑड वन आउट का आ गया।
एक्चुअली एनालॉजी और ऑड वन आउट एक दूसरे की भाई बहनें हैं। ऑड वन आउट और जो क्लासिफिकेशन है भाई बहन ही है, लॉजिक सेम लगता है, केवल क्वेश्चन को देने का तरीका चेंज हो जाता है बस। सवाल देखो, रुपी, पाउंड, येन और करेंसी, क्या है ये? सभी को पता है ये सारी क्या करेंसी है, सारी मुद्राएं हैं, पर करेंसी खुद एक करेंसी नहीं है। करेंसी जो है खुद एक करेंसी नहीं है, तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? करेंसी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये खुद एक करेंसी नहीं है, बाकी सब क्या करेंसीज है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, सही पकड़े हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइएगा। अब देखिए ये वाला आ गया, ऑड वन आउट का सवाल है। पहले भी हमने ऑड वन आउट किया, ये भी आपको ऑड वन आउट ही है। फर्क समझ में आया क्या चीज है ये? क्वेश्चन देखिए, बताइए। गुड इवनिंग भाई, क्लास की शुरुआत होते ही आप लोग जुड़ जाया करें 8 बजे की 8 बजे, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हुआ करे। सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 43, 6, 28, 4, 57, 38 और 5। पहले आप सोचिए इसमें लॉजिक क्या बनेगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपको सोचना किस हिसाब से है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने अवेलेबल है, बताइए। क्वेश्चन है आपके सामने 43-6, 28-4, 50-7, 36-5। जरा बताइए इसका जवाब क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, केवल थोड़ा लॉजिकली सोचना है आपको। जब भी आपको ऐसे डैश करके कभी भी वर्ड दे रखा हो, देता है, एनटीपीसी 2020 में सवाल आए हैं ऐसे भी, एनटीपीसी 2020 में ऐसे सवाल पूछे गए हैं बहुत सारे। जब डैश करके कुछ ना कुछ बातें बताई जा रही हूं, डैश करके, तब हमें क्या देखना होता है? 2 चीजें देखनी होती है। पहले जो डिफरेंस चेक कर सकते हैं और फिर मल्टीप्लिकेशन चेक कर सकते हैं। अब देखो, डिफरेंस तो बैठेगा नहीं, क्यों? क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है, गैप जो है बहुत अलग अलग है और ज्यादा भी है, तो डिफरेंस देखेंगे नहीं, मल्टीप्लिकेशन देखिए। केवल ये एक ऐसा नंबर है जो डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है। 28 को डिवाइड बाय 4 करने से रिमाइंडर 0 आ रहा है। एक केवल यही एक नंबर जहां पे रिमाइंडर आपका 0 आएगा, बाकी सब में कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। डिवाइड करने पे कुछ ना कुछ बचेगा रिमाइंडर, और ऑप्शन नंबर बी में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपका एक भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 और 4। बताइए, क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल अपन लोग देखते हैं, बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए। मैम आज एक बच्चे का जवाब है, क्वेश्चन है, मैंने एग्जाम फॉर्म फिल करते समय इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया था, तो क्या अब मैं एग्जाम में लैंग्वेज चेंज कर सकता हूँ? प्लीज रिप्लाई। बिल्कुल चेंज कर सकते हैं एग्जाम में। आप साइट से क्या होगा, जब आपका फॉर्म मतलब जब आपका एग्जाम ओपन होगा, आप आएंगे वहां पे बैठेंगे, लॉगिन करेंगे, तो आप पूछेगा आपको क्वेश्चन किस लैंग्वेज में चाहिए, तो आप वो लैंग्वेज को सिलेक्ट करके अपना एग्जाम दे सकते हैं। और ये भी अच्छी बात है कि एग्जाम के बीच में भी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, तो आप वैसे भी काम कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। सवाल लिखा हुआ है फीमेल मदर और डॉक्टर्स, बताओ इसका जवाब क्या होगा? फीमेल मदर्स और डॉक्टर्स, सोच समझ के जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, बताइए इसका जवाब क्या होगा? अब देखो, फीमेल मदर और डॉक्टर, ट्राई करें हम लोग, फीमेल मदर और डॉक्टर। इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत बच्चे सवाल में गलती करते हैं, ध्यान से समझना इस सवाल को, मैं क्या बताना चाह रही हूँ। फीमेल और मदर का पहले रिलेशन देखिए, फीमेल और मदर का, क्या सारी फीमेल्स माएँ होती है? नहीं, मैं भी फीमेल हूं पर माँ नहीं हूं। आप में बहुत सारी सिस्टर्स है, बहुत सारे होंगे जो फीमेल्स तो हैं पर माँ नहीं है। तो कुछ ही फीमेल्स ऐसी होती हैं जो माँ होती, सम फीमेल्स,
कोई डाउट नहीं होगा आपको। कुछ ही फीमेल्स ऐसी होती हैं जो माएँ होती हैं, ऑब्वियस ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फीमेल और डॉक्टर में देखिए रिलेशन, क्या सारी फीमेल डॉक्टर होती है? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं फीमेल हूँ पर डॉक्टर नहीं हूँ। तो कुछ ही ऐसी फीमेल्स होती है डॉक्टर होती है, कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जो डॉक्टर्स होती हैं, सारी नहीं होती। कुछ इंजीनियर भी होती है, कुछ टीचर भी होते हैं, कुछ बैंकर भी होती है, कुछ साइकोलॉजिस्ट भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। इन दोनों में हमने चेक कर लिया, इसमें इसमें हमने चेक कर लिया। अब इन दोनों में चेक करिए, क्या सारी माएँ डॉक्टर होती है? नहीं, कुछ माएँ डॉक्टर होती हैं, कुछ मदर्स जो होती हैं वो डॉक्टर होती है। सारी मदर्स, मेरी मम्मी तो टीचर है तो मेरी मम्मी नहीं है, तो ये कहानी हो गई। अब आपके अकॉर्डिंग देखिए क्या बनेगा। अब आप देखिए बहुत आसानी से, यहां भी सम है, यहां भी सम है, यहां भी सम है, तो क्या होना चाहिए आंसर आपका? एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या बनना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए बनना चाहिए। कितने बच्चों का आंसर यही आ रहा है बताइए? ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही पकड़े, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है आप लोगों का। और ऐसे ही जिस हिसाब से आपने जवाब दिया ना, उसी तेजी से मेंढक बन जाइए तुरंत। जिस तेजी से आपने जवाब दिया ना ऑप्शन नंबर ए, उसी तेजी से आप लोग मेंढक बन जाइए तुरंत, क्योंकि आपने जो जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए वो गलत दिया है। जवाब जो दिया है आपने ऑप्शन नंबर ए वो गलत दिया है, इसलिए तुरंत आप मेंढक बन जाइए, क्योंकि ये चीज गलत है। गलत क्यों है आप सुनिएगा। मैंने आपको बोला था कि जब भी आप सम देखें, जब भी रिश्ते में आप सम देखें, हमेशा इसका उल्टा जरूर चेक करें। हमेशा गांठ बांध लीजिए, एग्जाम में सबसे गलती यही होती है, जब भी सम देखे उल्टा जरूर चेक करें। क्या ऐसी कोई माँ है, क्या ऐसी कोई माँ है जो फीमेल ना हो? नहीं है, सारी माएँ फीमेल होती हैं, ऑल मदर्स आर फीमेल, सारी माएँ फीमेल्स होती हैं। क्या है? ऑल मदर्स आर फीमेल। तो यहाँ पे सम नहीं बनेगा, यहाँ पे ऑल बनेगा, ये आपको याद रखना था बस। यहाँ सम जो बन रहा है वो सम नहीं बनेगा, यहाँ ऑल बनेगा। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन चेंज हो गया। डायग्राम क्या बनेगा? जितनी भी माएँ हैं, जितनी भी मदर्स हैं, वो सारी क्या है? फीमेल है। मदर्स हो गई सारी फीमेल्स, और कुछ डॉक्टर का संबंध मदर से भी कुछ का है और डॉक्टर का संबंध फीमेल से भी कुछ का है। तो यहाँ पे डॉक्टर जो हो जाएगा वो कुछ कुछ हो जाएगा, डॉक्टर जो हो जाएगा वो दोनों के साथ कुछ कुछ हो जाएगा। तो ऑप्शन ये बनेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अब समझ में आया? ए वाले गलत थे, ए वाले गलत थे, मुर्गा बन जाइए, और सी वाले बिल्कुल सही थे। तो हमारा जवाब ऑप्शन नंबर सी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये जल्दीबाजी का नतीजा कुछ नहीं है। ये नतीजा किस चीज का है? जल्दीबाजी का। ज्यादा जल्दी हमें देने की जरूरत नहीं है बच्चे, एग्जाम में समय लीजिए और समय के अनुसार आप चीजों को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए। डाइस का सवाल है, 4 डाइस है और फेज 2 में यही सवाल आएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि सिंगल डाइस देते देते एग्जामिनर थक चुका है। पूरे की पूरे फेज 1 के अंदर हम देखें, पूरे फेज 1 में डाइस से केवल एक ही सवाल आया है, वो है 2 डाइस का सवाल पूरे फेज 1 के अंदर। लेकिन अब वो फेज 2 में सवाल देगा, वो ये देगा, ये सवाल है आपका फेज 2 के लायक। फेज 2 में आपका ये सवाल आएगा। अब सवाल में पूछा क्या, सोचिए। विच कलर इज अपोजिट टू येलो? येलो के अपोजिट में कौन सा कलर आएगा? किसके? येलो के सामने कौन सा कलर आएगा, आपसे ये पूछा गया है। जवाब देंगे हम लोग, बिल्कुल देंगे। आप क्या काम करें, हमारे पास 4 डाइस दे रखे हैं, 4 हैं, 4 में से कोई भी 2 डाइस को चुन लीजिए जिसमें एक नंबर कॉमन हो या फिर एक कलर कोई कॉमन हो। देखो, पहले वाले में येलो, ऑरेंज, ब्लू, कोई बात नहीं। दूसरे वाले में ऑरेंज, ब्लू, ऑरेंज और ब्लू 2 कलर कॉमन है तो नहीं लेंगे। पहले और थर्ड को कंपेयर कीजिए, ब्लू, येलो और रेड, ब्लू येलो कॉमन है, ये भी नहीं लेंगे। पहला और आखिरी चेक करिए, रेड, वॉयलेट और पर्पल, रेड, वॉयलेट और पर्पल कुछ भी कॉमन नहीं है। और देखिए कुछ, ऑरेंज, ब्लू और वॉयलेट, ब्लू, रेड और येलो। सेकंड और थर्ड को लेते हैं, सेकंड वाले को लीजिए और थर्ड वाले को लीजिए।
मैचिंग करनी पड़ेगी आपको बच्चे, ये मैचिंग आपको करनी पड़ेगी। ये मैचिंग आपको करनी पड़ेगी। आपको केवल वही 2 डाइस लेने होते हैं जिसमें केवल और केवल एक ही नंबर कॉमन होता है, तो वो हमने यहाँ पे लिया। क्या करेंगे, अब देखो सेकंड और थर्ड को मैं ले रही हूँ। सेकंड वाले में क्या है, यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे वॉयलेट है, यहाँ पे ब्लू है, शॉर्ट में लिखा है। सेकंड वाले में क्या है, यहाँ सॉरी सेकंड वाले में क्या है, यहाँ ब्लू है, यहाँ रेड है और यहाँ येलो है। अब देखो शुरुआत कैसे करेंगे क्वेश्चन की, ठीक है। यहाँ पे आपका ये हुआ। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, ब्लू कलर कॉमन है, केवल ब्लू ही कॉमन है, क्योंकि ये तो वॉयलेट है और ये आपका येलो है, कोई बात नहीं। अब कॉमन कलर को कॉमन से आप क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। कॉमन से आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, घुमाइए। पहले वाले घुमायो, पहले ब्लू आया, फिर वॉयलेट आया, फिर ऑरेंज आ गया, दिख रहा है, हाँ ब्लू वॉयलेट ऑरेंज। थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, थोड़ा नीचे लिखती हूँ, इधर लिखती हूँ। क्या है, ब्लू है, वॉयलेट है और आपका ऑरेंज हो गया। फिर यहाँ ब्लू है, यहाँ येलो है और यहाँ रेड हो, ठीक है, क्लियर है। अब हमसे पूछा क्या है, येलो के सामने कौन होगा, येलो और वॉयलेट आपके आमने सामने हो जाएंगे, यही आपका जवाब हो गया। येलो और वॉयलेट आपके आमने सामने होंगे। अब कुछ भी आपसे पूछ ले, आप जवाब देने के लिए तैयार है। कुछ भी आप पूछ सकते हैं, इस सवाल में आप जवाब देने के लिए तैयार होंगे। अगर आपसे पूछ ले कि ऑरेंज के सामने क्या होगा, तो ऑरेंज के सामने रेड हो जाएगा। अगर बाई चांस ये पूछ ले कि ब्लू के सामने क्या होगा, जरा बताइए। क्वेश्चन में अगर पूछ ले कि ब्लू के सामने क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, जरा मुझे बताओ। ब्लू के सामने, याद रखेगा, ब्लू के सामने या फिर जो कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, उसके सामने क्या होता है जो फिगर में ना दे रखा हो, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला सवाल देखिए, बताइए इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, बताइए इसका जवाब क्या होगा। भैया आप कोई भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप कोई भी ले सकते हैं। कोई भी 2 डाइस चुनिए जिसमें वन एक ही कलर कॉमन हो। ये सवाल 2 कलर कॉमन से भी निकल सकता है, पर 2 कलर में आपको तो दिमाग लगाना पड़ेगा। बिना दिमाग लगाए सवाल करना चाहते हो तो केवल एक ही चीज करो, दोनों डाइस में कोई एक नंबर कॉमन होना चाहिए, वहां से आपको शुरुआत करनी है। सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए। क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई कीजिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। अगला सवाल आपके सामने है, बताओ। क्लास को शेयर करते जाइए, जितने भी साथी हैं पहली बार जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, क्लास को शेयर जरूर करते हुए चलिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करते हुए चलिए। जो आपके फ्रेंड्स अभी तक नहीं आ पाए, जरा उनके पास तक बातें पहुंचाइए कि मॉक टेस्ट खतरनाक होने वाला है। मकर संक्रांति स्पेशल मॉक टेस्ट है यार। सवाल देखो, क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में लिखती हूँ आपके सामने, सवाल लिखा हुआ है डायरेक्शन, डायरेक्शन, एक सेकेंड, उसके बाद है डायरेक्टेड, उसके बाद है डायरेक्टर, उसके बाद है डायरेक्टिंग। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व। अब देखो क्वेश्चन देखिए, अब पहले हमने डी को, जो कॉमन है इसको हटा दीजिए, उसके बाद आई को हटा दीजिए, उसके बाद आर को हटा दीजिए, उसके बाद ई को हटा दीजिए, ठीक है, फिर सी को भी हटा दिया, फिर टी को भी हटा दिया। अब आई ऊट पार के नीचे, इतने का कोई काम नहीं था,
शुरुआत के इतने अक्षरों का कोई काम नहीं था, अब काम इनका है। आई ई ओ आई, छोटा क्या है, ई छोटा है, तो पहले नंबर पे तो ई आएगा। ई से बड़ा क्या, आई। अब आई भी मेरे पास दो है, एक ये भी आई है, एक ये भी आई है। इन दोनों में छोटा कौन सा, इसके बाद वाला देखेंगे। ओ यहाँ पे है, एन यहाँ पे है, तो पहले एन आएगा, एम एन, और उसके बाद ओ, तो दूसरा आपका ये हो जाएगा, और तीसरा आपका ये हो गया, और चौथा आपका ये हो जाएगा। क्लियर। अब आपको सिर्फ अरेंज करना है, तो पहले आया आपका दूसरे नंबर का, फिर आया आपका चौथे नंबर का, फिर पहला और फिर तीसरा। 2413 आपका एग्जैक्ट आंसर है। 2413 आपका एग्जैक्ट आंसर है। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया सभी को। 2413 आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे क्वेश्चन को मैंने इसलिए बोर्ड पे लिख दिया है प्रॉपरली तरीके से, जिससे आपको दिखने में कोई समस्या ना आए। पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। अगला सवाल आपके सामने अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज के सवाल आप देखेंगे एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और एनटीपीसी में भी लगातार ही पूछ रहे हैं। किसी किसी शिफ्ट में होता है एक आध सवाल आए, पर मैक्सिमम शिफ्ट में 2 सवाल आपसे पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। क्वेश्चन है 6, 8, 10, 18, 6, 10, 18, 34, डैश, 130। बताइए 6, 10, 18, 34, डैश, 130। अब क्या होगा, अब देखो, अब आप देखोगे एक चीज देखिए इसमें, ऑब्जर्व करिए पहले एक चीज को। क्या ये लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहा है? बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है, चेक करो। क्या ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, या फिर मुझे ही लग रहा है बहुत तेजी से बढ़ रहा है? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अगर आपको जरा से भी एहसास हो रहा हो तेजी से बढ़ रहा, चेक कर सकते हैं। कहाँ चेक करेंगे? सबसे बड़े नंबर के पास जाके। देखो 18 2 जा 36 हुआ, माइनस का हमें 2 करना पड़ा, कोई बात नहीं। 10 2 जा 20 हुआ, माइनस का हमें 2 करना पड़ा, कोई बात नहीं। 6 दूनी 12 हुआ, माइनस का 2 करना पड़ा, हमें कोई दिक्कत नहीं। आगे चेक करिए, 34 इंटू का 2 माइनस का 2 कर दीजिए। 4 2 जा 8, 34 2, 8 और 6 माइनस का 2 करेंगे तो 66 यहाँ पे आएगा। 66 यहाँ पे आया। अब आगे भी आपको यही करना है, तो जवाब देखिए क्या 66 आपका अवेलेबल है या नहीं? बिल्कुल अवेलेबल है। आंसर हो गया आपका 66। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। अब आपने यहाँ पे देखने वाली चीज क्या आती है, ये सवाल सब किसी को आता है, पर मैंने यहाँ पे आपको स्पेशली क्यों बताया गया? स्पेशल बताने का आपका पहला कारण ये है कि आपको ये सवाल आपको 10 सेकंड में समझ में आना चाहिए कि इसमें लॉजिक क्या सेट बैठेगा। 10 सेकंड में अगर आपने 10 सेकंड में ये लॉजिक पहचान पाए तो वेल एंड गुड है, नहीं पहचान पाए तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, आपको इसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक सेकेंड, अगला सवाल देखो, बताओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने। क्लास को शेयर करते हुए चलिएगा, जितने भी साथी हैं, कोई भी ऐसा ना हो जो क्लास में ना आ पाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए इसका जवाब। होशियार लोग डबल डिफरेंस लेंगे, मुझे पता था। डबल डिफरेंस का लॉजिक ज्यादातर उन चीजों में फॉलो होता ही है जहां मल्टीप्लिकेशन का काम चल रहा हो। जहां पे फिक्स मल्टीप्लाई होगा ना, ये याद रखना हमेशा, जहां फिक्स मल्टीप्लाई होगा वहां 99% केस में डबल डिफरेंस काम करता ही है। पर जब हमारा काम मल्टीप्लिकेशन से हो रहा है तो हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन में क्यों जाए, बस इतना सा फर्क था। सवाल देखिए, क्वेश्चन आपके सामने सवाल है। आपका क्वेश्चन है, ये आपका ब्लड रिलेशन का सवाल है, जरा पढ़िए, इशारे वाला क्वेश्चन है ये सवाल, आपका इशारे वाला सवाल है, जरा ट्राई कीजिए, बताइए। क्वेश्चन आपके सामने, जरा हम लोग भी पढ़ते हैं फिर बताते हैं आपको। रीता ने का परिचय करवाते हुए मोनिका ने कहा, मोनिका कह रही है रीता से, उसका परिचय करवा रही है एक्चुअली, और कैसे करवा रही सुनिए। यह मेरे
कौन? यह। इसकी मोनिका की बात करी, पर मेरे, मैं कौन? मैं कौन? मोनिका। मेरे पिता, मोनिका के पहले पिताजी बनाइए, मेरे पिता की इकलौती पुत्री, मेरे पिता ये रे, और जो मेरे पिता हैं उनकी इकलौती बेटी कौन हुई? मैं खुद हो गई। मेरे पिता की इकलौती बेटी मैं खुद हो गई, इकलौती हूं भाई, इकलौती बेटी मैं खुद हो गई, इकलौती बेटी। मेरे पिता की इकलौती पुत्री की इकलौती पुत्री है, इसकी भी इकलौती बेटी है, कौन? ये ऋतिका। तो पूछा हुआ क्या है हमसे? मोनिका रीता से किस प्रकार संबंध रखती है। अब मोनिका का रीता से क्या संबंध है भाई? माँ लगी इसकी है, क्या लगेगी? माँ, या हम बोल दे मदर। आंसर क्या हो जाएगा? माँ या मदर आपका एग्जैक्ट आंसर है। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया? माँ या मदर आपका एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्वीट मदर, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल आपके सामने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लो, ये सवाल आपके एग्जाम में है, फेज 2 का सवाल है। मतलब फेज 1 में तो अभी तक के सवाल देखने को नहीं मिले, रैंकिंग के सवाल तो बहुत सारे पूछे गए, पर ये पैटर्न अभी तक देखने को नहीं मिला था। ये पैटर्न आपका फेज 2 में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। क्वेश्चन इजी है, बस हल्का सा लेवल ऊपर कर दिया गया रैंकिंग से, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने, बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने, सोच समझ के जवाब दीजिए इसका, बताओ क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, सोच समझ के जवाब दीजिए फटाफट से, बताओ इसका जवाब क्या हो सकता है। देखो, एक रो की बात हो रही है, इफ जॉन, एक रो है, बच्चों का एक रो है, उसकी बात हो रही है। क्या बात है? एक रो में क्या है? जॉन का स्थान जो है 16वां है लेफ्ट से। जॉन कौन से स्थान पे है? 16th फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट ये हो गया। जॉन कहाँ पे है? यहाँ पे है। यहां से उसका स्थान है कितना? 16th। फिर है जॉनसन है, जिसका स्थान 8th है राइट से। फिर ये तो JOHN है, ये जॉनसन है, JOHSAN, जॉनसन है, जिसका स्थान यहाँ से कितना है? 8वां स्थान है। कोई बात नहीं। अब क्या किया, उनको अपनी जगह पसंद नहीं आई, उन दोनों को अपनी जगह पसंद नहीं है, उन दोनों ने अपनी जगह इंटरचेंज कर ली। मतलब इंटरचेंज करने के बाद क्या होगा? जॉनसन तो यहाँ आ जाएगा, जॉनसन तो यहाँ आ गया, और जॉन यहाँ चला गया। जॉनसन यहाँ आ गया और जॉन यहाँ चला गया, इंटरचेंज कर दिए। अब इंटरचेंज करने के बाद क्या हुआ? जॉन बिकम्स 33rd फ्रॉम लेफ्ट। जॉन जो है, जॉन कितना हो गया? 33rd हो गया लेफ्ट से। जॉन जो है कितना हो गया? यहां से 33rd हो गया। अब पता क्या लगाना, देख लीजिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ रो। उस रो में कितने बच्चे हैं, ये हमें पता लगाना है। सिंपल क्वेश्चन है। जब भी हमें टोटल के बाद पता लगानी होती है, ये बात दिमाग में रखना। दिख रहा है? हाँ, टोटल जब भी हम पता लगाना, एक बात याद रखना हमेशा कि लेफ्ट प्लस का राइट माइनस का 1 होता है। और लेफ्ट राइट किसके होते हैं? एक ही जगह से। जैसे अगर मुझे पता लगाना हो कि मैं अब इस रो में कौन से स्थान पे हूँ, तो मेरा स्थान लेफ्ट से, मेरा स्थान राइट से पता होना चाहिए। वही कहानी इसकी। अब देखो, ऐसा कोई जॉन या जॉनसन में से जिसका स्थान फिक्स हो, अगर मैं इस वाले स्थान की बात करूं, इस वाले की, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ से इसका स्थान 16वां है, पर यहाँ से कितना होगा मुझे नहीं पता। अगर मैं बात करूं इसकी, जॉन, इस वाले जगह की बात करूं, तो इसका स्थान यहाँ से तो 8वां है, और यहाँ से 33rd है, तो मुझे दोनों स्थान पता है। तो क्या करूंगी मैं? 33 प्लस का 8 माइनस का 1। बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ? 33 प्लस का 8 माइनस का 1, आंसर हो जाएगा 40। इस रो में कुल 40 बच्चे हैं। ये क्वेश्चन को छोटा मोटा सवाल मत समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी जमाने में तो ये सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन माना जाता था, इसको अब हम चुटकियों में कर लेते हैं। कुछ जमाने पहले ये सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन माना जाता था,
बच्चे इसको देख के उसे छोड़ देते हैं, पर अब आप सब लोग मुझे लगता है करने में सक्षम होंगे इस क्वेश्चन को। सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, बताइए इसका जवाब क्या होगा। सवाल देखिए, क्वेश्चन आपके सामने, बताइए इसका जवाब क्या होगा। फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव वर्ड्स सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। सवाल पढ़ा, यहाँ पे जो काम का शब्द था वो था कैन नॉट। यहाँ पे जो काम का शब्द था वो काम का शब्द क्या था, कैन नॉट शब्द काम का था, कैन नॉट। पता लगाना ये है कि एडमिशन जो शब्द है हमारे पास, एडमिशन जो शब्द है उस एडमिशन शब्द से इनमें से कौन सा वाला नहीं बन पाएगा। तो आंसर कुछ बच्चे बोल रहे डिसमिस, डिसमिस, तो DISMISS, डिसमिस के अंदर क्या हुआ, डिसमिस। डिसमिस में क्या हो गया है, हमारे पास जो एस है वो 3 बार है, 1 2 3। हमारे पास यहाँ पे 3 बार एस है, पर यहाँ केवल 2 ही बार एस दिया हुआ है। इस एस ने हमारी पूरी नैया डुबा दी, इस एस के वजह से बेचारा डिसमिस को बाहर होना पड़ा, डिसमिस हो गया वो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एग्जैक्ट आंसर है, डिसमिस आपका नहीं बन पाएगा। ये भी याद रखना है, केवल देखो कुछ बच्चों के मन में क्या डाउट होता है कि ऐसे तो है, दे तो रखा है, नहीं। अगर मैं यहाँ से चुन चुन के शब्दों को बनाना स्टार्ट करूं तो यहाँ पे एस की कमी पड़ जाएगी। तो नंबर ऑफ टाइम्स भी देखना है कि इतना हमें जरूरत है कि उतने एस अवेलेबल है या नहीं, ये भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, बताओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। आप लोग यार, आप लोग शेयर नहीं करते इसलिए मैं बोर्ड पे भी सेट नहीं करती हूँ क्वेश्चन। जिस दिन आप लोग शेयर करते हो ना उस दिन मैं बोर्ड पे क्वेश्चन सेट करती हूँ, और जिस दिन आप शेयर नहीं करते उस दिन सवाल यहाँ लगते हैं। बताओ क्या किया जाए, बताओ क्या किया जाए। या तो आप शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए या फिर यहाँ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, कोई एक काम करा करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सवाल देखिए, क्वेश्चन आपके सामने, बताइए इसका जवाब क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है बच्चे ये आपका। सवाल केवल कोडिंग डिकोडिंग का नॉर्मल क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, टीचर, TEACHER। टीचर का मतलब है QBXZEBO, और पूछा है स्टूडेंट का मतलब क्या होगा, STUDENT। बताइए, जब टीचर का मतलब ये है तो स्टूडेंट का मतलब क्या होगा, ये आपको पता लगाना है, सोच के बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। इन सवालों की तो आपको अब क्या हो चुका होगा, धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस हो ही चुकी होगी, क्योंकि एग्जाम में लगातार धुएं की तरह आ रहे हैं ये, और तूफान के ज्यादा आते हैं, धुएं की तरह आते हैं, तूफान के जाते हैं। सवाल ये बाउंस ना हो जाए आपके एग्जाम में। देखो, टी से क्यू गए, आपको पता होना चाहिए कि टी का मतलब कितना होता है 20, और क्यू का मतलब 17, माइनस का 3 हुआ, ये 5 है, ये 2 है, माइनस का 3, 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 हर जगह आप देखोगे माइनस का 3 हो रहा है। वही काम हम यहाँ पे कीजिए, माइनस का 3, 19, 20, 21, 4, 5, 14 और आपका 20। 19 में 3 माइनस करेंगे 16 हो गया P, यहाँ पे Q, यहाँ पे 19, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे K और यहाँ पे Q। तो PQS ABKQ, PQS
ए बी के क्यू आपका सही जवाब है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए इसका जवाब क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। मैम ग्रुप डी के लिए भी टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे बच्चे। अगर आप ग्रुप डी के लिए भी देख रहे हैं तो आपके लिए यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि ग्रुप डी भी तो आखिरकार है तो रेलवेज का एग्जाम, और रेलवेज का एग्जाम में ज्यादा फर्क देखने को मिलता ही नहीं है। अगर आपको मतलब आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि एएलपी और ग्रुप डी लास्ट टाइम जब हुआ था ऑलमोस्ट सेम चीज देखने को मिली थी, ज्यादा कोई फर्क देखने को मिला ही नहीं था। और वही आप इतना भी छोड़ दीजिए, 2016-2020 में फर्क देखने को नहीं मिला, तो अब आप सोच सकते हैं कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में कितना फर्क होगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज से भी आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है 4 क्रॉस 5 क्रॉस 2 का मतलब है 524। 3 क्रॉस 7 क्रॉस 2 मतलब है 723। 6 क्रॉस 8 क्रॉस 7 मतलब है 876। तो पूछा क्या है, 9 क्रॉस 4 क्रॉस 5 का मतलब क्या होगा। देखते ही समझ में आ रहा है, मुझे लगता नहीं कि आप लोग को इसमें कोई दिक्कत होगी। सवाल हमें देखते ही समझ में आ रहा है, क्वेश्चन हमें देखते ही समझ में आ रहा है। सवाल में क्या लिखा हुआ है, पहले हमने बीच वाले को लिखा है, उसके बाद इस वाले को, और फिर ये आखिरी वाले को। ठीक है, पहले बीच वाले को, फिर ये वाला, और फिर आखिरी वाला। पहले बीच वाला, फिर साइड वाला, और फिर पहले वाला। तो 459 आपका सही जवाब है। जिस तरीके से अरेंज यहाँ पे इन तीनों को किया गया है, उसी तरीके से मैंने लास्ट वाले को भी अरेंज कर दिया। आंसर 459 है, ऑप्शन नंबर बी। मुझे नहीं लगता इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत हुई होगी। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है इसका। आंखों ही आंखों में बिल्कुल। आप जब एग्जाम में जाएंगे, जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे जो आपकी आंखों ही आंखों में सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मत सोचा करें कि सवाल केवल वही हम करेंगे जो हार्ड आएगा। बहुत सारे सवाल, मैं तो ये बोलूंगी 80% क्वेश्चन तो इजी ही होता है, 20% थोड़ा सा लेवल अच्छा होता है, बाकी 80% आपको सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। आपका ये सवाल है, बॉक्स फॉर्म का क्वेश्चन है, बताओ इसका जवाब आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सवाल है 4325 डैश 21 40 35 35 34 और 28। बताइए क्या होगा। 4325 डैश 21 40 35 35 34 28। सोच समझ के जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या होगा। सोच समझ के जवाब दीजिए। इसका मैंने आपको पहले भी एक लॉजिक बताया हुआ था, अगर आप देखोगे तो। बाकी आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं बताती हूँ क्या होगा इसका आंसर। बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है, सोच समझ के आपको जवाब देना है, क्या हो सकता है। कुछ बातों को पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे जितने भी अक्षर हैं वो ऑलमोस्ट, अरे आपका 30 क्या 35 34 और 28। ठीक है, पहली बात आपको पहला पॉइंट जो नोट करना है यहाँ पे वो क्या है कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आसपास के नंबर है, ऑलमोस्ट सेम सेम नंबर है। तो जब नंबर सेम सेम हो, फर्स्ट चीज। दूसरा, ये मैट्रिक्स जो है 3/3 की है। ये जब दोनों चीजें मिल जाती हैं तो यहाँ पे सवाल जो बनता है वो अलग लॉजिक का बनता है।
हमेशा आप ये चीज ऑब्जर्व करिएगा, ये कोई ट्रिक नहीं बताऊंगी, ये ऑब्जर्वेशन है बच्चे, ट्रिक तो नहीं करूंगी पर ये ऑब्जर्वेशन है। कभी भी आप नोटिस कर लीजिएगा, जब भी 3 × 3 की मैट्रिक्स हो और आपके जो नंबर्स है वो ऑलमोस्ट सेम हो, तो लॉजिक क्या बनता है, किसी भी एक रो का या कॉलम का सम जो है बराबर होता है। आप चाहे चेक कर सकते हैं, इन सब का सम कीजिए, 3 और 5 और 6 9, 5 3 4 5 5 और 9, इन सब का सम करने पे 99 आ रहा है। इसको सम कीजिए, 5 और 9 4 5 6 99 आ रहा है। इन तीनों का सम करके भी 99 आ रहा है, मतलब अगर इन तीनों का सम करेंगे तो भी 99 ही आएगा। अब आप लोग चेक करके बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्या होगा आंसर? 36। बताओ हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो समझ में आया, इसको याद कर लीजिएगा, इन दोनों पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इन्हीं में ज्यादातर काम में आएगा। पहला कि जब जो वैल्यूज है सारी नजदीक नजदीक की वैल्यूज हो, दूसरा ये मैट्रिक्स 3/3 की हो, इन्हीं दो केस में 99% केस में इन्हीं में आपका एक काम आता है, बाकी कहीं नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, बताओ, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, ठीक है? बताइए अगला क्वेश्चन आपके सामने, सोचिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैं आपको देखो, हर एक सवाल की ट्रिक तो होती नहीं है, आपको ही पता है, हमें ही पता है। अगर कोई ट्रिक उसे बोल रहा है तो भाई वो आप जानते वो क्या ही होगा, लेकिन ये जरूर है जब हम प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस की, तो वहां से हम कुछ पैटर्न ऑब्जर्व कर लेते हैं, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग, उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हम कुछ चीजों के लिए ये बता देते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो 99% केस में यही चीज अप्लाई हो सकती है। 100% नहीं होती पर 99% केस में यही चीज अप्लाई होती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए। सवाल है किचन, हाउस और गार्डन। किचन, हाउस और आपका गार्डन है, ठीक है? किचन, हाउस और गार्डन है, कोई बात नहीं। अब आप देखिए, आप इन तीनों को पहले एक साथ जोड़िए, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाइएगा। वैसे तो अगर देखो, अगर इन सबको अलग अलग सोचोगे तो किचन अलग जगह होती है, घर एक अलग जगह होती है और गार्डन अलग जगह होती है। अगर आप इन तीनों को अलग अलग सोचेंगे तो तीनों ही क्या अलग अलग चीजें हैं, पर नहीं, हम इन तीनों को कंबाइन करके सोचना कि क्या बोलना चाह रहा है। सभी को पता है कि किचन, सॉरी, घर के अंदर अगर ये हाउस है, हाउस के अंदर तो किचन होती है, हाउस के अंदर तो किचन हो गई, पर गार्डन क्या होता है, वो बाहर होता है। गार्डन का होता है वो बाहर की तरफ होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका ऑलमोस्ट सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी आपका ऑलमोस्ट सही जवाब। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो और बताओ, ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है, बताओ इसका जवाब क्या हो सकता है, सोच समझ के। मैम एमपी पुलिस के लिए यही सवाल पढ़ने हैं, अच्छा। क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। आपके पास एक डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को देखिए और बताइए डायग्राम इनमें से कहाँ छुपा हुआ हो सकता है, सोचिए आप लोग। बताइए, आपके पास ये फिगर बनी हुई है, इस फिगर को देख के आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कहाँ पे, किस जगह पे आपका ये डायग्राम छुपा हुआ है। जरा सोच के बताइए फटाफट सभी लोग, सोचिए। कहाँ बना हुआ होगा इसी फिगर के जैसा आपका डायग्राम? बिल्कुल सही है। देखो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी में भी दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी में देखोगे आप लोग, सी वाले ऑप्शन में, वहां पे जो चीज है वो ऐसे बन रही है, अंदर की ओर नहीं जा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम नहीं मानेंगे। जब ऑप्शन नंबर डी में देखोगे तो डी में जा रही है, अब ऐसे डी में एज इट इज बन रही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है।
ठीक है, सी वाले जिन्होंने सोचा उनको गलत है, क्योंकि जो सी के अंदर है ये अंदर की ओर नहीं जा रही है, ये चीज आपकी ब्लैंक है। ठीक है, समझ गए? तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सोचिए बताइए इसका जवाब क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मैम बोर्ड पे क्वेश्चन लगाया करो बच्चे, कल से बोर्ड पे लग जाएंगे। बात ये है टाइपराइटर वगैरह की चीजें हैं ये जो अवेलेबल नहीं हो पाती है। आज छुट्टी थी, मकर संक्रांति थी, सब छुट्टी पे हैं आज, एक्चुअली कोई नहीं आया काम करने के लिए, तो सब छुट्टी पे, तो फिर वो अवेलेबल ही नहीं हुए। बात ये दिक्कत हो गई, जब वो छुट्टी पे नहीं होंगे तब अपन लोग करेंगे। अच्छा, 2 मिनट साइलेंस फॉर दोज हु ऑप्शन, अच्छा जिनका ऑप्शन नंबर सी आया था ना पिछले वाले सवाल के अंदर, उनको मेंढक बनना पड़ेगा, साइलेंस वाली बात नहीं है। सवाल देखिए बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अब देखो ये सवाल है पेपर फोल्डिंग या पेपर कटिंग का, जो मैंने आपको आज टारगेट में भी दिया था। बात ये है पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग जो कंसेप्ट यूज होता है वो वाटर इमेज और मिरर इमेज के कंसेप्ट पे ही बेस्ड होता है। इसके लिए हमें कुछ नया नहीं पढ़ना होता। अब सवाल को देखिए, आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, फोल्ड कैसे हुआ है, पहले हमने इसको फोल्ड इधर से किया, फिर हमने फोल्ड इसको ऐसे कर दिया, उसके बाद हमने फोल्ड इसको ऐसे कर दिया, अब आखिरी में यहाँ पे एक डॉट बनी हुई है। ठीक है, अब ध्यान देना कैसे करेंगे। जिस हिसाब से ये फोल्ड हुआ है उसके जस्ट उल्टी दिशा से आप खोलना चालू कीजिए। आखिरी में ये लाइन फोल्ड हुई थी, तो यहाँ पे आप मिरर लगाइए, मिरर लगाइए यहाँ पे। अब देखो ये डॉट यहाँ पे, तो ये डॉट यहाँ आ जाएगी। उसके बाद फोल्ड कहाँ से हुआ, यहाँ से फोल्ड हुआ है, इधर से ये फोल्ड हुआ है। अब देखो जैसा यहाँ बना हुआ है सेम वैसा कॉपी कर दीजिए। एक लाइन ऐसे बन जाएगी, एक डॉट ये ऐसे बनी, और एक डॉट यहाँ बन जाएगी ये। अब ये इधर गेट खुलेगा, ऐसे खुलेगा ये, यहाँ मिरर लगा दो। यहाँ मिरर लगाने के बाद क्या होगा, जैसा यहाँ बना है सेम वैसा यहाँ बना दो। ये ऐसा, ये ऐसा, ये डॉट इधर, ये डॉट इधर, ये डॉट इधर और ये डॉट इधर। अब आप ये मान के चल सकते हैं कि बीच में ये लाइंस नहीं है, बाकी डायग्राम है। ऐसा डायग्राम कहाँ पे, 4 डॉट्स बीच में, 4 डॉट्स कोने में, 4 डॉट्स बीच में और 4 डॉट्स कॉर्नर में। ऐसा केवल ऑप्शन नंबर डी में, कहीं पे भी नहीं है। कंसेप्ट केवल मिरर इमेज और वाटर इमेज का, इसके अलावा कोई कंसेप्ट हम यूज नहीं करते इन क्वेश्चंस के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए, तब तक पेपर खत्म हो जाएगा। ऐसे खत्म नहीं होने देंगे बच्चे, हम ऐसे खत्म नहीं होने देंगे पेपर को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए इसका जवाब। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए सोच समझ के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए इसका जवाब क्या हो सकता है। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आपके पास अब क्या क्या है, हमने अल्फाबेट्स को नंबर्स को मिक्स करके एक सीरीज मैंने आपको दी है, मतलब मिसिंग नंबर की सीरीज है। अब आपको बताना यहाँ पे क्या फिट हो सकता है, बताओ। बोर्ड के कलर से क्या दिक्कत है बच्चे, ब्लैक कलर में तो अच्छा लगता है ना, ब्लैक कलर में तो अच्छा लगता है बच्चे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, TRH, TRH, DMW, 48, 62 और डैश। अब देखो क्वेश्चन को, T का मतलब होता है 20, इसका मतलब वो 4, इन दोनों को ऐड किया, कितना आया 24 आया, और उसका दुगना कर दिया। सिंपल क्वेश्चन। ये हुआ 18, ये हुआ 13, दोनों को प्लस किया, कितना आया 31 आ गया।
31 का इसमें दुगना कर दिया, कितना आया 62 आ गया। सेम ये हो गया 8, ये हो गया 23, दोनों को ऐड किया 31 आया, 31 में दुगना कर दिया, आंसर हो गया 62। तो जवाब क्या हो जाएगा 62 आपका एग्जैक्ट आंसर है। कितना है 62। कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ था इस सवाल में, कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, बताओ इसका जवाब क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का, बताइए वो क्या हो जाएगा। फास्ट कराओ मैम प्लीज। बच्चे फास्ट कराऊंगी ना तो आपके ऊपर से बाउंस चला जाएगा। देखो केवल आंसर्स बताऊंगे तो भी काम नहीं चलेगा, है ना, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या इसके अंदर। तो इसलिए हम आराम से चलेंगे, सवाल करेंगे, टेंशन ना लीजिए, क्वेश्चन सारे करवाऊंगी मैं आपको। क्वेश्चन आपके सामने, बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो सबसे अच्छा सवाल यही लगता है मुझे, तो पता नहीं आपको लगता है नहीं। राम का मुंह इस समय साउथ की ओर है, राम का मुंह इस समय कहां पे, साउथ की ओर है, राम का मुंह इस समय साउथ की ओर है। अब आप पहले ये देखिए कि पूछा क्या है, इसमें केवल ये पूछा हुआ है कि इस समय उसका मुंह कहां पे है। इस अभी सवाल में क्या पूछा हुआ है कि इस समय उसका मुंह कहां पे है। तो हमें जब सवाल ये पूछा हो तो हमें पूरा डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम शॉर्ट ट्रिक से यूज कर सकते हैं। अभी उसका मुंह साउथ में है, पहले वो लेफ्ट की ओर मूव किया, लेफ्ट के बाद फिर उसने राइट की ओर मूव किया, उसके बाद वो वापस से लेफ्ट की ओर मूव किया, और पूछ रहे अब उसका मुंह कहां पे है। तो लेफ्ट और राइट कैंसिल हो गए, केवल बचा लेफ्ट। तो साउथ से, साउथ आपका ये रहा, साउथ से लेफ्ट की ओर घूम जाइए। अब साउथ से लेफ्ट की ओर आपको घूमना है, जवाब क्या होगा आपका, ये जवाब क्या हो जाएगा आपका, ईस्ट आपका सही जवाब है। एग्जैक्टली क्लियर आंसर है, समझ में आ गया। तो जब हमारे पास केवल ये पूछा हो कि अब मुंह कहां पे है, सवाल दो टाइप से आते हैं। पहला सवाल ये आता है कि शुरुआती बिंदु से उसका मुंह कहां पे है इस समय, उसमें हम ये चीज नहीं करेंगे, हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। एक सवाल में अगर सिर्फ ये पूछो कि अब उसका मुंह कहां पे है, तो हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं बिना कुछ किए। तो आंसर आपका ईस्ट हो जाएगा, आंसर आपका ईस्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल देखो, बताओ इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत सारे बच्चों ने लाइक का बटन नहीं दबाया है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, जितने भी साथी है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, पर अगर आपको आ रहा है तो जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, क्या लिखा हुआ है, फेलियर का मतलब अगर ये है तो सक्सेस का मतलब क्या होगा, बताओ। जीके जीएससी क्लास कब से स्टार्ट होगी बच्चे, कल से। एक और बात, अनाउंसमेंट भी आपके लिए, जीके जीएस की क्लासेस आपकी कल से स्टार्ट हो जाएंगी। जीके जीएस की क्लासेस कल से स्टार्ट होगी आपकी, टुमारो, ठीक है। तो कोई मिस नहीं करेगा, कल से हम सब लोग पढ़ेंगे जीके जीएस की क्लास को, टुमारो से। सवाल देखिए, क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लिखा हुआ है फेलियर, FAILURE, फेलियर लिखा हुआ है। फेलियर का मतलब है FRULIAG। तो पूछा है सक्सेस का मतलब क्या होगा, SUCCESS।
सक्सेस का मतलब क्या होगा ये हमसे पूछा हुआ है, जरा बताओ फटाफट से आप लोग। बताइए इसका जवाब क्या हो। देखो पहले आप चेक कीजिए हो क्या रहा है। ए तो यहाँ पे ये रहा, आर यहाँ पे ये रहा, आई यहाँ पे ये रहा, यू ये रहा, एल ये रहा। अब देखो बाकियों के साथ क्या हुआ है। एफ जी, एफ जी 6 से ये 7 हो गया है और 5 से ये 6 हो गया है, प्लस का 1 हुआ है। मतलब केवल कॉर्नर्स वालों में प्लस का 1 हुआ है, बाकी सब एस टी से एस टी एस टी। बाकी क्रॉस कर दीजिए एस ई सी सी यू, टी एस ई सी सी यू टी, टी एस ई सी सी यू टी आपका सही जवाब है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। पहले लास्ट को इंटरचेंज नहीं किया है, इंटरचेंज बोलना गड़बड़ होगा। इंटरचेंज करने के साथ साथ इसमें कुछ एडिशन भी किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने अवेलेबल है। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए। क्वेश्चन लिखा हुआ है जे के डैश एम जे डैश एल एम डैश फिर के एल डैश। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको मैं हटा देती हूँ। अब सवाल देखिए, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जब भी इस टाइप का सवाल आए इसको हम बोलते हैं रिपीटेड सीरीज। क्या बोलते हैं? रिपीटेड सीरीज बोलते हैं। अभी तक अगर आप देखा होगा एग्जाम में केवल एक दिन, आई थिंक 29 दिसंबर को एग्जाम में आई थी केवल। अभी तक केवल एक ही एग्जाम में, मतलब एक ही शिफ्ट में पूछा गया 2020 के अंदर, बाकी अभी तक नहीं आया है। तो ये मान सकते हैं हम फेज 2 में ये सवाल आ सकता है। फेज 2 में ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल पाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। 12 का मतलब क्या हुआ? 3 4 जा 12। अब देखो हमारे पास क्या है, या तो हम 3 में चेंज करें या फिर हम 4 में चेंज करें। अब देखते हैं पहले अक्षर कितने हैं इसमें। जे है, के है, एल है, एम है। यहाँ अक्षर 4 है, तो पहले हम सोचेंगे 4 4 का पेयर बनाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो शुरुआत जे से, शुरुआत जे से है तो शुरुआत जे से हो जाएगी। फिर के है, फिर के हो गया, फिर के है, फिर एल हो गया, एल हो गया, एल, फिर लास्ट में एम हो गया। तो लॉजिक हमारा सेट बैठ गया। तो आपको भी यही करना है। अगर ऐसा हो कि आपके जितने का पेयर्स बना रहे हैं वो मैचिंग मैचिंग कर रहा है, तो उतने का ही पेयर्स बनाइए, ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो जवाब आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? इससे कोई डाउट बताओ। तो आज का मॉक टेस्ट हम इतना ही रखेंगे। अब जरा मुझे बताइए कि आप लोगों को कितने मार्क्स आए। क्या आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस करेक्ट किए या नहीं करे? फटाफट से बताइए। जितने भी क्वेश्चन आज हमने अटेम्प्ट किए सभी क्वेश्चन आपने एग्जैक्टली किए या नहीं करे? फटाफट से कमेंट कीजिए। आपको अभी तक महसूस हो रहा होगा कि ये पेपर पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, फेज 1 के सारे एग्जाम्स हो चुके हैं। फेज 1 के सारे एग्जाम्स हो चुके हैं। कोई भी आपको ऐसा लगा हो अभी तक, फेज 1 के सारे एग्जाम्स हो चुके हैं। फेज 1 में अभी तक आपने ऐसा कोई भी सवाल नहीं देखा। सारे शिफ्ट का मैंने आपको एनालिसिस भी करा है, बताए भी क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं, और आपने दिया भी है पेपर। भाई पेपर दिया भी है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो बहुत हार्ड हो। बहुत हार्ड क्वेश्चन आया ही नहीं है। सारे सवाल या तो इजी थे या मॉडरेट थे। इजी से लेकर मॉडरेट के बीच में क्वेश्चंस आए हैं। ज्यादा कोई भी सवाल देखने को नहीं मिला। पहली शिफ्ट से लेकर आखिरी शिफ्ट तक की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो सवाल ज्यादा टफ नहीं आ रहे हैं, केवल आपको अप्रोच पता होनी चाहिए सवाल जल्दी सॉल्व करने। ठीक, तो क्लास को हम यहीं पे ऑफ करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो क्लास, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।